एक लड़का जो आधी रात को दरवाज़ा खोलकर सर्दी में जाके खड़ा हो जाता था जहाँ टेम्परेचर -15 होता था और फिर चीखें मारता था कि मुझे बचा लो, मैं बहुत गुनहगार हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ आपके साथ अदनान और आज की जो स्टोरी है ये पाकिस्तानी एक नौजवान की है जो यहाँ से पढ़ने के लिए लंदन गया था। लंदन जाने के कुछ अरसे के बाद उसकी ऐसी कैफियत हो गई थी कि मैं आपको अगर बताऊँ तो आप परेशान हो जाएं। अब उसके साथ हुआ क्या था? पाकिस्तान में उसने मास्टर्स किया। मास्टर्स करने के बाद उसने कहा कि मैं अब अच्छी तालीम हासिल करने के लिए लंदन जाऊंगा। माँ बाप से बात की, माँ बाप ने घर था, थोड़ी सी ज़मीन थी, वो बेची, बेचकर उसके पैसों का अरेंज किया। पैसों की अरेंजमेंट करने के बाद उसको लंदन रवाना कर दिया। अब लंदन पहुंचा है। हमारे जो पाकिस्तान के नौजवान हैं ना, जो यहाँ पढ़ रहे होते हैं, तो सबसे बड़ा जो मिस्टेक है जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं ना वो साथ साथ कोई काम नहीं करते। हमारे यहाँ पर पढ़ाई को इतना मुश्किल कर दिया गया है कि अगर आप स्कूल में 8-10 घंटे पढ़ने के बाद घर आते हो और आकर आप 6 घंटे ट्यूशन नहीं पढ़ते तो आप समझे पास नहीं हो सकते। स्कूलों में तालीम का म्यार इस तरह का गिरा हुआ है, जबकि होना तो ये चाहिए कि अगर बच्चा 6 घंटे 8 घंटे स्कूल में पढ़ के आए तो उसके बाद उसे आकर घर में पढ़ाई की इस शिद्दत की जरूरत नहीं होनी चाहिए। होना तो ये चाहिए कि वो बाकी का टाइम कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब करे, कहीं डिलीवरी का बॉय का काम कर ले, कहीं प्लम्बरी का काम सीख ले, कहीं कुछ सीख ले, कोई ना कोई काम करना चाहिए। लेकिन हमारे नौजवान सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में से 18 घंटे किताबें पकड़ के घूम रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, हम कुछ ना कुछ करेंगे। और जब वो यहाँ से सारी चीज़ें हासिल तालीम मुकम्मल करने के बाद बाहर के ममालिक में जाते हैं तो वहाँ जाकर माहौल चेंज होता है। माहौल चेंज होने के साथ ही उनके मामला बिगड़ जाते हैं। अब वहाँ पर जो तालीम का म्यार है वो अच्छा है, लेकिन इन बच्चों को वहाँ जाकर अपने अखराजात खुद मेंटेन करने होते हैं। ट्रेन का किराया, गाड़ियों का किराया, और उसके साथ साथ वहाँ माहौल चेंज होता है और इनको नौकरियां करनी पड़ती हैं। आज आके इनको कोई हुनर तो आता नहीं है, फिर ये लोग बन जाते हैं जी डिलीवरी बॉय, किसी कैश एंड कैरी पे काम करना। उनकी सैलरी बहुत कम होती है, फिर ये घर से पैसे मंगवाते हैं, बड़े परेशान होते हैं। अब ये जो लड़का लंदन गया था, इसने वहां पर तालीम हासिल करनी शुरू की और उसके साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो वो बड़ा अजीबोगरीब सा अंदाज उसका होने लगा। वो बैठे बैठे अजीबोगरीब बातें करता, चीखें मारता और ज़ारो कतार रोता। और उसके बाद इसके एक दोस्त ने, हमारे पाकिस्तान के एक एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, बहुत ही प्यारे हैं, तो ये तस्वीर आप उनकी देख रहे हैं, इनसे रब्ता किया। ये लंदन जा रहे थे। अब ये वाकया इन्होंने सुनाया है, इनसे रब्ता किया और इनसे कहा कि मेरा दोस्त है, उसका ये मसला है। ये सीधे एयरपोर्ट से उनके पास पहुंचे हैं। जब उसका मसला सुना तो वो बच्चा इनसे तन्हाई में बात करना चाहता था। जब तन्हाई में बात की तो उस बच्चे ने बताया कि मैं कुछ ऐसे मामला कर चुका हूं जो बहुत ही संजीदा है। मेरे घर वाले मुझे कुछ अहादीस, कुछ आयात कुरानी, कुछ बयानात इस तरह के व्हाट्सएप करते हैं। उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं इन चीज़ों से दूर रह सकूं, लेकिन मैं इन चीज़ों को पहले ही कर चुका हूं। अब मैं जब भी किसी को ये सारी चीज़ें बताता हूं कि मैं ये गुनाह कर चुका हूं तो आगे वाला बंदा मुझे कहता है कि तेरी तो बख्शिश ही नहीं है। अब ये चीज़ मेरे लिए परेशान कुन है और मैं अपने होशो हवास खोता जा रहा हूँ। मेरा दिमागी तवाज़ुन जो है वो बरकरार नहीं है कि मैं बहुत से ऐसे गुनाह कर चुका हूँ जिनकी बख्शिश नहीं है। तो इसे फिर इन्होंने समझाया कि देखो बेटा, जो भी तुमने कर लिया है वो तुमसे हो गया है। अब अल्लाह ताला ने इंसान को माफ़ करने के लिए कहा है कि तुम सच्चे दिल से तौबा करो, मैं तुम्हें माफ़ करूंगा। माफ़ी जो है वो गुनाहों की है, नेकियों की तो माफ़ी नहीं है ना। कि तुमने नेकी कर ली तो नेकी की माफ़ी मांगोगे। और ये जितने भी लोग आपको मशवरा दे रहे हैं कि तुम्हारे गुनाह बहुत बड़े हैं, तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी, ये शायद गलत है। अल्लाह गफूरुर रहीम है। तुम सच्चे दिल से माफ़ी तलब करो और ये अहद करो कि यही गुनाह दोबारा नहीं करोगे। और वो बिल्कुल ठीक है, जो अहादीस आयात तुम्हें भेजी जा रही हैं वो भी अपनी जगह बरहक है, उनमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, वो जिसे चाहे माफ़ करे, जिसे चाहे बख्श दे, और चाहे तो सारी दुनिया को बख्श दे। वो उसके अपने इख्तियारात में, वो हर चीज़ पे कादिर है। तो ये बातें वो लड़का सुनने के बाद कुछ संभला और फिर वो नॉर्मल होना शुरू हुआ। अब ये कहानी आपको इसलिए सुनाई है कि कई बार हम लोग किसी को समझाने के लिए भी
उसको इस तरह से ट्रीट करते हैं कि जैसे हम उसको सजा सुना रहे हैं, क्योंकि उस लड़के ने जिन जिन लोगों से बातचीत की कि मेरे साथ ये मामला हो रहे हैं, उन सब ने उसको डराया। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपके पास कभी कोई इस तरह का मसला आ जाए कि वो बंदा आपको अपने मामलात बता रहा हो कि मैं ये काम कर चुका हूं, मैं बहुत परेशान हूं, तो बजाय उसको डराने के उसको तसल्ली दें और उसे तौबा की तरफ राग़िब करें कि वो अल्लाह से माफ़ी मांगे सच्चे दिल से और सीधे रास्ते पर वापस आ जाए। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।